नाउ तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो दिस इज द बच्चों फर्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स। वैसे तो आपने चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, काफी सारे स्कैटरिंग, ये सब कुछ सीखा होगा। लेकिन बच्चों वहां रे ऑप्टिक्स वर्ड था। रे मीन सिंगल डायमेंशन और वेव यानी कि वो सारे रे का कॉम्बिनेशन एक बनाए तो उसको हम वेव बोलते हैं। वहां हमने कोई सिंगल पार्टिकल्स के बारे में सीखा था और सिंगल रे के बारे में सीखा था, जो भी रूल्स और फॉर्मूलाज थे वो। यहाँ थोड़े से फुल फॉर्मूला और वगैरह आपको डिटेल्स में सीखने को मिलेगा। वैसे तो काफी सारे स्टूडेंट्स को ये चैप्टर्स पता नहीं, टफ लगता है, बट थियरिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको लर्न ज्यादा करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई समटाइम्स सम स्टूडेंट्स को यहाँ ये चैप्टर ऐसा लग रहा है। बाकी डेरिवेशन जो होते वो इतना ज्यादा नहीं है इस चैप्टर्स में, लिखने का नहीं है, लर्न करने का ज्यादा है। ओके बच्चों, हेलो। यस सर। तो थोड़ा मेंटली वो प्रिपेयर रहे ना कि आपको थियरी को ज्यादा लर्न करना है, थियरी को ज्यादा समझना है। ओके, यदि काफी सारे स्टूडेंट मैथ्स वाले, स्पेशल ऐसे स्टूडेंट्स जो मैथ्स वाले होते हैं ना, उसको यह थियरिकल चैप्टर्स में, थियरिकल टॉपिक में थोड़ी दिक्कत होती रहती है लर्न करने में। मेन क्या चीज है, मेहनत मांग लेते हैं उसके अंदर, इसलिए। चलो, तो अब ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं वेव ऑप्टिक्स। पहले हम न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर्स थियरी सीख लेते, बाद में ह्यूजेंस या ह्यूगेंस थियरी सीख लेते। काफी बार काफी सारे वर्ड उसके प्रोनाउंसिएशन यूज होते हैं, काफी सारे ह्यूगेंस बोलते हैं, काफी बार ह्यूजिन्स बोलते हैं। अब डिपेंड कर रहा है अलग अलग टीचर्स के वर्ड के ऊपर। चलो, तो लाइट क्या है, पहली तो कौन सी थियरी ऐसी थी, कौन से साइंटिस्ट ने लाइट के बारे में समझाया? आपको पता है ना, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बच्चों। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक इफेक्ट का कॉम्बिनेशन है, और इसके अंदर वेव भी है और पार्टिकल्स भी है, वो दोनों का कॉम्बिनेशन है वेव, लाइट। तो पहले तो जब लाइट के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था, तो 2-3 साइंटिस्ट आए, उसने अपने हिसाब से थोड़ी सी थियरी दी। काफी सारी थियरी, उसमें से जो 4-5 थियरी जो मेजर इफेक्ट कर रही थी, वो थियरी जनरली सीखनी होती है, लेकिन आपके सिलेबस में 2-3 थियरी है वो हम सिखाएंगे, बाकी की जरूरत नहीं है सभी थियरी समझने में। उसमें फर्स्ट न्यूटन्स। अब बोलेगे न्यूटन्स आ गया तो कॉमन लॉजिक है कि इतना भरकम हेवी साइंटिस्ट ने जो दिया होगा वो सही होगा, हाँ कि ना बच्चों? तो काफी बार क्या होगा कि थियरी न्यूटन्स वैसे ये ऐसे ही समझ लो ना कि लाइक एग्जांपल फॉर कोई टॉपिक है केमिस्ट्री का, और मैं आपको लेना स्टार्ट कर दूं, या केमिस्ट्री वाले फैकल्टी फिजिक्स का टॉपिक स्टार्ट कर दे, मजा आएगा आपको? हेलो, ऐसी चीज हुई नो। न्यूटन्स। हाँ, तो न्यूटन्स को थोड़ा सा ज्यादा इस फील्ड में इतना नॉलेज भी नहीं था, नो डाउट वो इतना बड़ा साइंटिस्ट था, लेकिन जो प्रॉपर वे से इस डिलीवर होना चाहिए कंसेप्ट को नहीं कर पाया था। फिर भी हम सीख लेते क्या समझाया उसने। न्यूटन्स ने एक थियरी दी, कॉर्पस्कुलर थियरी बोलते हैं उसको। उस थियरी के हिसाब से कि जो लाइट है ना, वो लाइट वो छोटे 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 प्लास्टिक मटेरियल यानी कि इलास्टिक मटेरियल से बनी है, नॉट प्लास्टिक, सॉरी, इलास्टिक मटेरियल से बनी है। छोटे छोटे, जैसे नहीं, लाइक एग्जांपल फॉर ऐसे समझ सकते हो कि शुगर के पार्टिकल्स हो छोटे छोटे, उससे भी बहुत छोटे छोटे, ऐसे लाइट बहुत ज्यादा कंबाइन होगी और लाइट बनती है, ऐसे माना था। और उस पार्टिकल को उसने कॉर्पस्कुलर ऐसा नाम दिया था, इसलिए उस थियरी को बोलते हैं न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थियरी। क्या था? लाइक एग्जांपल फॉर लाइट है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनी है। तो जब आप कोई चीज देख रहे हो इस पार्टिकल के हिसाब से, इस थियरी के हिसाब से, जब हम कोई चीज देखते हैं, लाइट हमारी आंख में आती है, तो थोड़ा सा सेंसेशन जनरेट होता है, हाँ कि ना? होता है ना, नो डाउट होता है, हमने फील किया हुआ है। ज्यादा लाइट आपकी आंख में गिर जाएगी तो क्या होगा, आपको बॉडी, आंख के अंदर थोड़ा सेंसेशन जनरेट होता है, ऐसा लग रहा है कि कोई रिजिड चीज या फिजिकल चीज आपकी आंख में जा रही है, हाँ कि ना बच्चों? यस सर। ये यस एक्सरे सर। क्या होता है? एक्सरे क्या है? वो वेव थोड़ा है, वो रे, ये छोटे छोटे पार्टिकल तो है। तो वैसे ही लाइट भी ऐसे छोटे 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 पार्टिकल्स की बनी होती है, छोटे छोटे, यानी कि बहुत कम मास हो सकता है, लेकिन है वो। ऐसे समझ लो कि ये 2 पार्टिकल्स है, वो लाइट के फॉर्म में है। बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन समझाने के लिए कि 2 पार्टिकल्स लिए। अब कोई चीज देख रहे हो आपकी बॉडी में, आपकी सॉरी आपकी आंख में वो सेंसेशन जनरेट हो रहा है, दैट मीन्स ये दोनों पार्टिकल आपकी आंख में आए और रिटर्न गए, तब जाके हमें वो सेंसेशन जनरेट हुआ आंख के अंदर, और हमें दिखा कि ये रेड कलर की चीज हमें दिखी या ब्लू कलर की चीज दिखी। हेलो बच्चों, समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। अब यदि समझ लो ऐसा होता, नो डाउट, हमने जैसे कि सन को हम देख रहे हैं, तो सन की जो लाइट हमारे आंख में गिर रही है,
तो सेंसेशन जनरेट हो रहा है, उस सेंसेशन की वजह से हमें आंख के अंदर वो जलन होती है, पेन होता है। नो डाउट मान लिया न्यूटन इतना बड़ा साइंटिस्ट था, वैसे वैसे तो कोई स्टेटमेंट तो दे नहीं दिया होगा, कुछ तो उसका लॉजिक हो गई, लेकिन फिर भी वो फेल हुआ। क्यों फेल? इसलिए हुआ, यदि बच्चों ओके थोड़ा सा वो भी समझ लेते कि आपने देखा होगा कि अलग अलग कलर के अलग अलग आंख में सेंसेशन होता है। लाइक काफी बार वो लाइक मेरी बात करूं, मेरे घर में पहले क्या था, नया नया घर बनता तो पहले क्या में वो लाइट बनाते, लाइट लगाते थे। कौन सी लाइट बोलते हैं उसको? पल लाइट, छत के अंदर टेरिस में लगाते हैं बच्चों। हाँ हाँ तो वो मेरे घर में ऐसे मैंने ब्लू कलर की लगाई, बहुत इच्छा थी कि ब्लू कलर की लगाए, पहले क्या बहुत साल हो गए उसमें। अब हुआ ऐसा कि आज भी जब भी मैं सोने जाता हूँ ना, तो आंख में इतना पेन होता है, यदि वो चालू हो मुझे नींद ही नहीं आती, वो बंद ना करूँ तो, जब फाइनली सोने जाता हूँ तब। क्यों? क्योंकि शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा यहाँ भी कि भी अलग अलग कलर के अलग अलग सेंसेशन होते, क्योंकि अलग अलग साइज होती है। तो वो थियरी सब कुछ समझा गई। जैसे कि आप देख सकते रिफ्लेक्शन हुआ पहले, अब रिफ्रैक्शन हो रहा है, देखा? हेलो, एक बार ऑब्जर्व करो। यस सर। रिफ्लेक्शन लॉ पीछे गया, रिफ्रैक्शन ड्रॉ नीचे आया। ये सब कुछ समझा दिया था न्यूटन्स ने, भाई ऐसे होगा, सेंसेशन होगा, ये एक्स वाई जेड ब्ला 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 ब्ला। लेकिन काफी सारी चीज वो नहीं समझा पाया और उसके ड्रॉबैक निकले। क्यों वो फेल हुआ? पहली चीज, यदि वो लाइट यदि इस मैटर्स की बनी होती है, उस रिजिड चीज की बनी होती है, तो लाइक एग्जांपल फॉर एक बल्ब के अंदर से जो लाइट आ रही है हमारे आंख में बच्चों, तो यदि मैटर है तो एक टाइम पे तो बल्ब खत्म हो जाएगा कि नहीं? मास खत्म नहीं हो सकता ऐसा। लाइक बहुत ज्यादा शुगर के पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल आपके आंख में आ रही है, थोड़े टाइम के बाद, थोड़े साल के बाद, थोड़े महीने के बाद वो कम नहीं हो जाएगा मास? हेलो, यस समझ में आया ना कि नहीं समझ में आया यस बच्चों? यस सर सर। लाइक एग्जांपल आया फॉर ये लाइट है, ये बल्ब है, उस बल्ब में से रे निकल रहे, छोटे छोटे पार्टिकल निकल रहे। यदि हम उसको मान ले कि न्यूटन सही था, तो एक टाइम तो आएगा ना, इस बल्ब की साइज छोटी तो हो सकती है ना, मास कम नहीं हो सकता? क्या ऐसा होता है कभी? नहीं नहीं। तो कुछ तो गड़बड़ है यहाँ कि वो रॉन्गफुल प्रूफ हुआ। दूसरा, उसने क्या बताया कि लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं डेंसर मीडियम में फास्टर और रेयर मीडियम में स्लोअर ट्रैवल होते हैं। क्या सही है? नहीं उल्टा होता है। उल्टा होता है। जैसे डेंसर में देखो, डेंसर में फटाफट से पास, ऐसा होगा, लेकिन न्यूटन ने तो ऐसा थियरी में बताया था, तो वो भी थोड़ा हजम नहीं हुआ, इस चीज भी थोड़ी सी हजम नहीं हुई और फेल हुई। तीसरी, वो जो डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारे जो कॉन्सेप्ट है, वो भी उसको समझा नहीं पाया कि ऐसा क्यों हो रहा है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, जो पार्शियल रिफ्लेक्शन बोलते हैं ना, लाइक पार्शियल रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या? रे गया, उसमें से थोड़ा सा रे रिफ्रैक्ट हुआ और थोड़ा सा रे रिफ्लेक्ट हुआ, होता है ना ऐसा? कि जैसे आपके सामने कोई कांच है, तो लाइक उसमें देख रहे हो, तो आपका रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और आर पार की चीज भी दिख रही है, आप भी दिख रहे हो और सामने वाली चीज, उसको और आर पार की चीज भी दिख हो रही है, नहीं कि रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और रिफ्रैक्शन भी हो रहा है। होता है कि नहीं बच्चों? उसको पार्शियल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। हेलो, यस यस सर। सर तो ऐसी चीज जो थी न्यूटन नहीं समझा पाए, क्योंकि वो रिजिड बॉडी होती, पार्टिकल्स होते, या तो नीचे जा सकते या तो ऊपर जा सकते, ऐसा तो नहीं है ना आधा आधा डिपेंड कर रहा है, थोड़े से मास यहाँ जाए, थोड़े से, ऐसा नहीं हो सकता। ये सारी चीज नहीं समझा पाया, इस न्यूटन फेल हो गया। नो डाउट ये थियरी आपको एग्जाम ओरिएंटेड में तो काम नहीं आ सकती है, लेकिन कॉन्सेप्ट को लिंक करने में बहुत काम आ सकती है। कि जब इस न्यूटन फेल हुआ, तब आके ह्यूजेंस नाम के साइंटिस्ट ने, काफी बार उसको ह्यूगेंस भी बोलते हैं, थियरी दी, जो आज भी हम उसको मान रहे हैं। क्या थी ह्यूगेंस की थियरी? नो डाउट ये भी थोड़ा डाउटफुल हो सकता है, क्योंकि ह्यूगेंस ने, हाँ उन्नति, क्या डाउट है बेटा? उन्नति क्या डाउट है बेटा? एक मिनट बच्चों। सो ह्यूगेंस थियरी क्या थी? ह्यूगेंस की थियरी, लाइट ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। नो डाउट ये भी फेल हुआ था, आप पूरा का पूरा सक्सेस नहीं हुआ, नो डाउट उसका थोड़ा सा जो कंसेप्ट है वो अभी हम यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो 100% सही नहीं था। ह्यूगेंस ने बताया कि लाइट जो है वो एज अ फॉर्म ऑफ वेव, वेव के फॉर्म में ट्रैवल कर रहे हैं। क्या दूसरा बताया? कि फॉर लाइट टू प्रोपोगेट अ मीडियम कॉल्ड, अब
प्रॉब्लम क्या है बच्चों? लाइट कौन सा वेव है? मैकेनिकल वेव है। हेलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक Yes, वेव sir. है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट Yes, यानी कि sir. मैकेनिकल वेव। और मैकेनिकल वेव को पास करने के लिए मीडियम चाहिए बच्चों, पता हो तो आपको। Yes, sir. तो बच्चों आप क्या सोच रहे हो? अर्थ और सन से जो रे निकल रहे हैं, हम तो ऐसा ही मान रहे हैं ना, यहाँ तो कोई मीडियम है ही नहीं, वैक्यूम मान रहे हैं, हाँ कि ना? फिर भी वो लाइट Yes, sir. पास आ रही है, हाँ. फिर भी वो लाइट हमारे पास आ रही है, डेट मीन्स यहाँ कुछ मीडियम जैसा होना चाहिए। अब कौन सा मीडियम है ह्यूगेंस नहीं बता पाया, तो उसने अपना खुद का मीडियम बना लिया और बोल दिया कि ल्यूमिनियम ईथर नाम का कोई मीडियम है। इस टाइप का कुछ मीडियम्स उसने बता दिया। जस्ट गिव मी 1 मिनट बच्चों। हाँ, साहिल है। चलो, नाउ समझ में आ गया बच्चों? लाइट यदि मैकेनिकल वेव है तो उसको मीडियम की जरूरत पड़ सकती है, और वैसे तो अर्थ के बाहर तो मीडियम है ही नहीं। तो मीडियम नहीं था तो किस ह्यूगेंस ने क्या बता दिया? खुद का मीडियम बना दिया, ल्यूमिनियम फेरस ईथर मीडियम। बच्चों हेलो, ये जो बाहर यूनिवर्स है ना, वो पूरे यूनिवर्स में समझ लो, ये पूरा यूनिवर्स है, उसमें अर्थ, प्लैनेट, सन सब कुछ आ गया। तो ये बाकी सारी जगह है ना, वो उसमें क्या, ये जो व्हाइट कलर का पोर्शन दिख रहा है ना, वो मीडियम, उसको क्या बना दिया उसने? ल्यूमिनियम फेरस ईथर नाम का मीडियम बना दिया। भाई वो ऐसा टाइप का कुछ मीडियम होता है, और उसमें से लाइट के वेव पास हो रहे होते। वो क्या होता है वो डिटेल में सीखना हो तो यू कैन गूगल इट, राइट? क्योंकि इतना डिटेल में टेक्स्ट बुक में भी नहीं दिया और आपको जरूरत नहीं है अभी। डिफरेंट कलर आर द बिकॉज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। उसने बताया कि अलग अलग कलर होने का रीजन क्या है। न्यूटन ने क्या बताया था कि डिफरेंट कलर हैव द डिफरेंट साइज, याद आया? हेलो, Yes, sir. और इसने बताया डिफरेंट कलर का रीजन है वेवलेंथ का डिफरेंट। सही है ना कि वेवलेंथ के हिसाब से तो कलर मैच होता है, कलर हम डिसाइड करते हैं, तो सही था ये। नाउ दिस थियरी कुड एक्सप्लेन द पार्शियल रिफ्लेक्शन। जो न्यूटन्स नहीं समझा पाया था बच्चों, वो उसने समझा दिया। क्या? पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, अलग अलग कलर के रेंज, अलग अलग कलर की वेवलेंथ, ये सब कुछ जो चाहिए था हमें वो सब कुछ समझा दिया ह्यूगेंस नाम के साइंटिस्ट ने। और ये भी समझा दिया कि लाइट जो है वो रेयर मीडियम में फास्ट और डेंसर मीडियम में धीरे धीरे पास। सही है ना? ये सब कुछ देखो, इसके Yes, सारे sir. स्टेटमेंट हजम हो रहे हैं। भले वो छोटा साइंटिस्ट होगा नो डाउट न्यूटन से, लेकिन हर एक चीज जो उसने बताई वो हम हजम कर सकते, मान सकते, क्योंकि उसने समझा उसके अंदर कुछ लॉजिक था। फिर से सब कुछ हम रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान दो बच्चों, जिससे आप लिंक कनेक्ट कर पाओ। पहले कौन आया? न्यूटन्स। न्यूटन्स ने क्या किया? लाइट के बारे में क्या थियरी दी? लाइट जो है वो पार्टिकल्स है छोटे छोटे, जिसको नाम दिया कॉर्पुस्कुलस। वो जो पार्टिकल्स है वो जब हमारी आंख में पहुंचते हैं तो वो छोटे छोटे ड्रॉप, रिजिड चीज, जिसकी वजह से हमें आंख में वो सेंसेशन जनरेट होता है, वो चीज देखते हैं, जैसे कि वैसे। नाउ अलग अलग कलर के अलग अलग साइज, अलग अलग शेप्स होते हैं। जैसे ब्लू कलर का शेप अलग साइज है, येलो कलर का ऐसे। ये सब कुछ न्यूटन्स ने बताया बच्चों, मैं नहीं बता रहा हूँ। हेलो, तो ऐसा मत सोचना कि सर रॉन्ग बता रहे हैं, ये न्यूटन्स ने बताया, वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। बाद में उसने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में समझाया था। ये समझा ना आपने? देखोगे तो आपको पता चल गया। Yes, sir. ये सब कुछ समझा दिया, लेकिन ये सारी चीज हजम नहीं हुई हमें। क्यों हजम नहीं हुई? ये पहली चीज, यदि बच्चों ये लाइट मैटर्स की बनी होती तो धीरे धीरे वो मैटर्स मास कम होता 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 कम हो जाता। जो लाइट का सोर्स है, जहां से ये लाइट आ रही है, वो सोर्स धीरे 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 क्या हो जाता? छोटा हो जाता। लेकिन ऐसा होता है? नहीं होता। ट्यूबलाइट की लाइट आ रही है, एक 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 1.5 महीने के बाद ट्यूबलाइट छोटी हो जाती है, बल्ब छोटा हो जाता है? नहीं होता है। दैट मीन्स ये थियरी तो कुछ हजम नहीं हुई। सेकंड, उसने क्या बताया कि भाई लाइट है वो मीडियम के अंदर फटाफट फास्टली मूव कर रहा है, ये भी हजम नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं होता था। लाइट के जो रे है वो मीडियम में, डेंसर मीडियम में फास्ट ट्रैवल हो कर रहे, ये सब भी रॉन्ग दिया। ये सारे जो स्टेटमेंट उसने दिए ना, वो सारे रॉन्ग थे। बाद में वो ये रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन के बारे में भी नहीं समझा सका, और पार्शियल रिफ्लेक्शन, पार्शियल डिफ्रैक्शन के बारे में भी नहीं समझा सका। ये सारी चीज जो 4 स्टेटमेंट यहाँ दिख रहे हैं, वो न्यूटन्स की थियरी के ड्रॉबैक थे, यानी कि फेल हुआ, इसका रीजन था। चारों स्टेटमेंट समझ में आ गए बच्चों? तो आगे बढ़ो। Yes, sir. अब आया ह्यूगेंस। ह्यूगेंस ने बताया लाइट जो है वो वेव्स है।
ह्यूगेंस ने बताया लाइट को पास होने में लाइट क्योंकि मैकेनिकल वेव है, यदि समझ लो कि मैकेनिकल वेव है तो वो मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो ह्यूगेंस ने बता दिया कि एक मीडियम्स होता है हमारे यूनिवर्स में जिसको हम ल्यूमिनियम फेरस इथर मीडियम्स बोलते हैं। पूरे यूनिवर्स के अंदर वो एग्जिट है ऐसा बताया उसने, ह्यूगेंस ने। तो यदि मीडियम है तो सही है, तो लाइट पास हो सकती है। तीसरा बताया अलग अलग कलर के रीजन से अलग अलग उसकी वेवलेंथ, जो रेड कलर की वेवलेंथ अलग होगी, ब्लू की अलग होगी, तो ये भी सही है। और ये सब कुछ समझा पाया, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन जो न्यूटन्स नहीं समझा पा रहा था। दूसरा समझाया कि लाइट के जो रे है रेरर मीडियम्स के अंदर फटाफट और डेंसर के अंदर धीरे धीरे पास हो रहे, वो भी हम समझ सकते कि सही है ये चीज। तो रॉन्ग कहाँ हुआ सर? सब कुछ सही बताया तो रॉन्ग कहाँ हुआ? ह्यूगेंस वो नहीं बता पाया कि लाइट के जो रे है वो स्ट्रेट क्यों जा रहे, रेक्टिलियन प्रोपोगेशन क्यों। रेक्टिलियन प्रोपोगेशन पता है ना बच्चों, स्ट्रेट। हेलो, यस सर। और दूसरा ल्यूमिनिफेरस एथर है, कुड नॉट फाउंड एनीवेयर। एक्चुअली हुआ ऐसा कि ऐसा कोई इथर का मीडियम तो फाइंड हुआ ही नहीं कहीं, जो उसने तो बना दिया था। किसने बोला कि भाई लाइट के वेव तो मैकेनिकल वेव है तो उसको मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो ह्यूगेंस ने क्या बता दिया, भाई ऐसा कुछ मीडियम होगा इसलिए वो पास हो रहे हैं। लेकिन जो उसने बताया कि मीडियम है तो एक्चुअली निकला ही नहीं मीडियम ऐसा कुछ। सो दैट्स व्हाई दिस इज द नेगेटिव पॉइंट और माइनस पॉइंट ऑफ द ह्यूगेंस थ्योरी। could not explain the modern physics like photoelectric effect के बारे में भी वो समझा पाया नहीं। ये सारे उसके ड्रॉबैक थे। कौन सा ड्रॉबैक बच्चों? फर्स्ट स्ट्रेट लाइन में पास कैसे हो रहा है उसके बारे में समझा नहीं पाया। दूसरा इथर नाम का जो मीडियम से वो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। और तीसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में नहीं समझा। देखो बच्चों, उसके ड्रॉबैक है ना, नेगेटिव पॉइंट बहुत कम है कंपेयर टू उसके पॉजिटिव पॉइंट, हाँ कि ना? Yes, sir. यस सर। तो डेट्स व्हाई ह्यूगेंस थ्योरी एक्सेप्टेबल थी। एक्सेप्टेबल इसलिए सक्सेस हुई जस्ट बिकॉज उसके नेगेटिव पॉइंट, हर एक चीज के नेगेटिव पॉइंट, कोई भी थ्योरी जो तक अभी तक फाइंड हुई ना, हर एक की एक नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। लेकिन यदि उसके पॉजिटिव पॉइंट ज्यादा हो तो उसको हम एक्सेप्ट कर सकते। यहाँ भी ऐसा हुआ, ह्यूगेंस के पॉजिटिव पॉइंट ज्यादा थे नेगेटिव पॉइंट से, दैट्स व्हाई इट वाज एक्सेप्टेड। ओके, यदि समझ लो यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया तो यू कैन गिव द आंसर। अरे Wave. चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ज्यादा क्लिक हो गया। नेक्स्ट आंसर चलो। डिफरेंट शेप एंड साइज। माइक शेप माइक मोट रखना। डी जब क्या हो जाएगा, न्यूटन्स थ्योरी स्टेट डी। डिफरेंट कलर है द डिफरेंट। न्यूटन्स की थ्योरी बच्चों ध्यान रखो, शेप एंड साइज। यही चीज यहाँ न्यूटन की जगह ह्यूगेंस लिखा होता तो वेवलेंथ डिफरेंट वेवलेंथ। डिफरेंट वेवलेंथ, सही है। चलो नेक्स्ट, ह्यूगेंस की थ्योरी क्या नहीं समझा पाई थी? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वेरी गुड वेरी गुड। चलो ध्यान तो दे रहे हो लेक्चर्स के अंदर। ओके चलो, क्लियर बच्चों यहाँ तक? यस यस सर। सर। वेव फ्रंट की थ्योरी, वेव फ्रंट है क्या? तो वेव फ्रंट है क्या? एक पॉइंट सोर्स है, समझ लो लाइट का एक सोर्स है, उसमें से छोटे छोटे लाइट के वेव्स निकल रहे हैं, रे निकल रहे हैं। तो सारे वेव का एक कॉम्बिनेशन करो तो उसको वेव फ्रंट बोलते हैं। आई नो कि अभी इतना क्लियर नहीं हुआ है बच्चों। तालाब में गए होगे तो तालाब में पत्थर डालने से क्या होता है? वेव्स बनती है, सर्कुलर मोशन। ऐसे वेव्स बनती है। ओके ऐसे वेव्स बनती है। एक्चुअली वेव्स ऐसे होती है लेकिन हमें दिखती है ऐसे, हाँ कि ना? हाँ कि ना? Yes, sir. वो वेव यस जो सर। क्या होता है कि समझ लो एक्चुअली क्या होता है, मैं बी फ्रैंक बताऊं कि एक्चुअली ये छोटे छोटे वेव्स होते हैं। ये सारे वेव्स को जब हम एक लाइन पे कंबाइन करें तो वो क्या हो जाता है, एक वेव फ्रंट बन जाता है। छोटे छोटे वेव से बना एक कॉम्बिनेशन, दैट इज कॉल्ड द वेव फ्रंट। उसको हम क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट। जैसे कि आपने देखा होगा कि आकाश में बहुत बार छोटे छोटे, यानी कि वो जो बर्ड्स होते एक साथ जा रहे होते, तो सारे जो जा रहे होते इसकी पैटर्न फिक्स होती है। समझ लो थोड़े से आगे के जो बर्ड्स ऊपर मूव हुए तो ये भी है ऊपर मूव हुए। समझ में आया मैं क्या समझा रहा हूँ बच्चों? हेलो, यस सर। ये छोटे 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 बहुत वेव्स, लेकिन उस वेव के जो प्रोपोगेशन है, आगे जाने की मेथड है, वो एकदम सेम जैसी है। लाइक एग्जांपल फॉर मैं वीडियो चालू करके आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। हाथ दिख रहे हैं मेरे?
यस सर। ओके, समझ लो ये सारे बहुत सारे वेव्स है, वो वेव्स है ना, वो ऐसे ऐसे जा रहे हैं। अब समझ में आया, ये वेव फ्रंट है। अब ये सारे वेव्स, बहुत सारे वेव्स होते हैं, वो एक साथ आगे पीछे जा रहे होते हैं, आगे पीछे जा रहे होते, तो उसका जो कॉम्बिनेशन एक 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 पूरा एक वेव बनता है, वेव फ्रंट बनता है, दैट इज कॉल्ड द वेव फ्रंट। ओके, Yes. यस क्लियर है? सर। वेव फ्रंट यानी कि छोट, देखो अब देखो, अब देखना हो ये चीज, देखना एक वेव फ्रंट ऐसे, इसकी पैटर्न देखना, एक पैटर्न देखना कैसे मूव हो रहा है वह, सेकंड देखना, सेम पैटर्न है, तीसरे की देखना, सेम पैटर्न है, Hmm. नहीं समझ में आया? Yes, sir. ये एक पॉइंट सोर्स है, उसमें से बहुत सारे रे निकले, ये रे निकला ऊपर का, 3 रे निकले, देखो 1 2 और 3, वो तीनों 3 रे के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे रे है, वो सारे रे, सारे जो, ऐसा समझ लो कि वो पार्टिकल्स है। ओके, वो पार्टिकल्स जब निकल रहे होते हैं, पास हो रहे होते हैं, एक सेम पैटर्न में पास हो रहे होते हैं, जैसे फर्स्ट हुआ वैसे ही सेकंड होता है, और वैसे थर्ड पैटर्न, वो तीनों तीन जो ऊपर नीचे होने के पैटर्न है, आगे बढ़ने की पैटर्न, वो सेम पैटर्न होती है। जैसे आपने वो मूवी देखा होगा रोबोट, रोबोट के अंदर छोटे छोटे मोबाइल्स बन जाते हैं, पूरा एक चीज बन जाती है, पूरा एक आदमी बन जाता है, छोटे छोटे। Yes, sir. हाँ, तो बस ऐसे ही समझ लो कि भाई एक छोटे छोटे रे बन के एक पूरा वेव फ्रंट बन गया, जो एक सेम फेस में, सेम फ्रीक्वेंसी में, सेम एम्पलीट्यूड में आगे बढ़ रहे होते हैं, उसको हम बोलते हैं वेव फ्रंट। क्लियर? Yes, डेफिनेशन sir. है, locus of all point on the medium where the all the light waves reach simultaneously from the single source such that they vibrate in the same phase, same frequency, same amplitude. Like example 4, वेव है, सोर्स है, उसमें से एक वेव निकला, दूसरा वेव निकला, तीसरा वेव निकला, वो सारे वेव्स को कंबाइन करूं तो ये जो फिगर मिली मुझे, ये कर्व भाग, जिसको हम वेव फ्रंट बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट। जब भी कोई वेव्स इस वेव फ्रंट में से पास हो रहा होता है, जब पार्टिकल यहाँ होते हैं, तो सारे की पैटर्न, सारे की एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी सब कुछ सेम होती है, तो उसको हम वेव फ्रंट बोलते हैं। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। यस सर। Yes, sir. ओके, अब वेव फ्रंट अलग अलग साइज की, अलग अलग साइज के, अलग अलग शेप के हो सकते हैं। समझ लो एक छोटा सा सोर्स है, पॉइंट सोर्स है, छोटा सा, वैसे ये बड़ा है एक्चुअली, लेकिन अब मान लो कि वो छोटा सा है, और फिक्स डिस्टेंस पे हमारे बहुत नजदीक है, तो उसका जो वेव्स निकलेगा वो ऐसे निकलेगा। समझ में आया? पहले निकला धीरे धीरे, 1 2 3 4, ऐसे बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ते, जैसे आप पानी के अंदर एक 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 पानी है, पानी के अंदर आप स्टोन डालो, पत्थर डालो, और उसके अंदर जो डिस्टर्बेंस होगा, धीरे धीरे वो वेव आगे बढ़ता बढ़ता बड़ा होता रहता है। समझ में आया कि नहीं? मैंने ड्रॉ हाँ. आधा है, लेकिन एक्चुअली समझ लो ये पूरा। अब समझ में आया कुछ? अब पूरा नहीं दिखाया sir. हुआ है, लेकिन है ऐसा ही। ऐसा होता है ना, पानी के अंदर पत्थर डाला तो एक रे आगे गया, एक और आगे जाएगा, एक और आगे जाएगा। अब मैं सब कुछ नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसलिए मैंने आधा बताया हुआ है। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड द स्फेरिकल वेव फ्रंट। उसको हम क्या बोलते हैं? स्फेरिकल वेव फ्रंट। Spherical wave. अब क्या होना चाहिए? ये तो जो सोर्स है, लाइट का सोर्स, वो पॉइंट साइज होना चाहिए, पॉइंट सोर्स होना चाहिए, छोटा सा होना चाहिए, और फिनाइट डिस्टेंस पे, वे इन्फिनिट नहीं होना चाहिए, नजदीक होना चाहिए, तो ऐसा वेव मिलता है हमें। वेव कब ऐसा मिलेगा? जब सोर्स पॉइंट साइज का हो और नजदीक हो। अब यदि समझ लो बहुत दूर हो, तो अब देखो, लाइक एग्जांपल 4, ये वेव से ऐसे जा रहा है पॉइंट साइज से, ध्यान रखना वो चीज मैं बता रहा हूं, उसके ऊपर धीरे धीरे उसकी जो काउनेस वो कम होती जा रही, देख लो। बहुत दूर जाएगा तो स्ट्रेट बन जाएगा, हाँ कि ना? यहाँ Right. काउनेस देखो कितना काउ ज्यादा है, यहाँ और कम हुआ, काउनेस कम होते 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 आगे बढ़ते 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 उसकी जो काउनेस है, कर्वनेस, वो कम होते होते ऐसा ही मान लो कि बहुत जब दूर जाता होगा, तो ये क्या हो जाएगा? स्ट्रेट बन जाएगा। जैसे कि समझ लो कि अर्थ है, अर्थ के ऊपर हम खड़े हैं, तो हमें ये क्या, एक कर्व भाग दिखता है अर्थ का, कि स्ट्रेट दिखता है? स्ट्रेट, क्योंकि वो बहुत स्ट्रेट। बड़ा होता है। तो जब इन्फिनिट डिस्टेंस पे ये वेव पहुंचेगा, इन्फिनिट डिस्टेंस पे ये वेव पहुंचेगा, या तो ऐसे भी समझ लो आप यहाँ खड़े हो और उसका सोर्स इन्फिनिट डिस्टेंस पे, तो वेव क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो उसको हम प्लेन वेव बोलते हैं, जो अभी सीखने वाले हो। क्लियर?
अभी सीखा वो कौन से वेव्स थे, स्फीरिकल वेव। उसके लिए क्या जरूरी है, नजदीक और पॉइंट साइज। और जो अभी सेकंड है वो प्लेन वेव, जब सोर्स बहुत दूर हो। आई होप समझ गए होंगे। Yes. सन से रे जो निकले, वेव फ्रंट निकला, वो धीरे धीरे कर्व होते 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 स्ट्रेट लाइन बन गई, प्लेन वेव। इस वेव को क्या बोलते हैं, ये जो वेव फ्रंट है उसको हम बोलेंगे प्लेन वेव Straight. फ्रंट। ओके, Hmm. तो कहाँ Yes, होना sir. चाहिए, सोर्स इन्फिनिटी होना चाहिए, या तो डिस्टेंस इन्फिनिटी होना चाहिए। सोर्स और डिस्टेंस इन्फिनिटी होना चाहिए तो वेव बन जाएगा प्लेन वेव। अब सिलिंड्रिकल वेव, लाइक एग्जांपल फॉर ये फिनाइट डिस्टेंस है और बड़ा ऑब्जेक्ट है। पहले क्या था, छोटा सा था, एक बल्ब था, तो बल्ब के अंदर से जो वेव निकल रहे थे ऐसे निकल रहे थे। अब ये समझ लो ऑब्जेक्ट है वो ऐसा नहीं है, छोटा नहीं है, छोटा था पहले इसलिए ऐसे निकल रहे थे। अब ऑब्जेक्ट ऐसा बड़ा है तो उसमें से जो वेव निकल रहे हैं वो कैसे हो गए, सिलिंड्रिकल। समझ में आया कि नहीं, ऐसे सिलिंड्रिकल शेप के। बच्चों Yes, sir. Yes, क्लियर ना, sir. ओके। वो ये इस सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट के बारे में आप थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में 3-4 लेक्चर के बाद ज्यादा सीखोगे, ओके, क्योंकि अभी इतना સર આ ज्यादा કવ डिटेल જેવા में। નહીં લાગતા, શું આ વેવ કવ જેવા નહીં લાગતા. કહું, આમાં શું એક વેવ ના હોય, આખા બહુ બધા વેવ, આમાં આખો આખો પાર્ટ્સ હોય આ રીતના સિલિન્ડ્રિકલ। ખ્યાલ આવી ગયો, कव पार्ट જેવો જ છે, પણ એમાં कव ये जो पॉइंट साइज फर्स्ट वाला और ये थर्ड वाले में डिफरेंट क्या है ना, वो मैं आपको 3-4 लेक्चर के बाद सिखाऊंगा, क्योंकि अभी सिखाने बैठूंगा तो पूरा लेक्चर उसमें ही चला जाएगा। और स्प्लिट वाली मेथड आएगी उसमें, ऐसे स्प्लिट वाली मेथड आएगी, तब सिखाऊंगा वो चीज, ओके। अभी खाली इतना समझ लो कि कव सिलिंड्रिकल शेप है ऐसा। तो तीनों तीन चीज का रिविजन कर ले। पॉइंट साइज हो, इन्फिनिटी डिस्टेंस हो तो किस कैसे मिलेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. प्लेन वेव, सोर्स इन्फिनिटी डिस्टेंस पे हो तो वेव फ्रंट मिलेगा प्लेन। और सिलिंड्रिकल तब एक्सटेंडेड लीनियर सोर्स, यानी कि बड़ा होना चाहिए, ओके। ये छोटा वाला था और ये बड़ा सा ऑब्जेक्ट होगा, ओके, और फिनाइट डिस्टेंस पे होना चाहिए तो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। ये दोनों है एक ही चीज, देखो ऑलमोस्ट सेम जैसा, लेकिन एक छोटे से पार्ट का टुकड़ा है और एक बड़े के पार्ट का कॉम्बिनेशन है। अब पता चला दोनों में क्या डिफरेंट है। यहाँ से सिंगल Yes, वेव sir. फ्रंट हो गए, यहाँ सिंगल वेव फ्रंट हो गए, यहाँ बहुत सारे वेव फ्रंट हो गए, इसलिए बस इतना फर्क है। जैसे कि ये पार्ट है तो उसमें से यहाँ से वेव फ्रंट आएगा, यहाँ से वेव फ्रंट, उसका जो कॉम्बिनेशन है सिंगल वेव फ्रंट बाद में मानेंगे, वो सीखोगे, टेंशन मत लो, ये सब कुछ क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, खाली 3 टाइप में। No, sir. बोलो No, यदि sir. क्लियर हो। ये सब कुछ तो वैसे मैंने समझा ही दिया। स्फीरिकल वेव फ्रंट, फिनाइट डिस्टेंस कर लोगे ना, जब स्मॉल फिनाइट डिस्टेंस हो और ऑब्जेक्ट हो छोटा सा, सोर्स छोटा सा हो तो वेव फ्रंट मिलता है स्फीरिकल। और प्लेन कब मिलता है, इन्फिनिट डिस्टेंस हो, इन्फिनिट डिस्टेंस हो तो वेव फ्रंट मिलेगा प्लेन। बच्चों अब बोलो, छोटा सा ऑब्जेक्ट हो और इन्फिनिट डिस्टेंस हो और बड़ा सा ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में पता चल गया ना, एक्सटेंडेड यानी कि बड़ा ऑब्जेक्ट, बड़ा सोर्स और इन्फिनिट डिस्टेंस हो, दोनों में कौन सा वेव मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा, प्लेन दोनों में. Plain मिलेगा। वेरी गुड। अब यानी कि वो सोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता, खाली इन्फिनिटिव डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है प्लेन वेव फ्रंट। अब समझ में आया। Yes, Yes, sir. yes, ऐसा sir. जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट छोटा ही होना चाहिए, पॉइंट साइज ही होना चाहिए, कैसा भी हो, लेकिन इन्फिनिटिव डिस्टेंस पे तो प्लेन वेव ही हो जाएंगे, ओके। Yes, sir. और सिलिंड्रिकल, ओके, सिलिंड्रिकल सोर्स। एक मिनट बच्चों, ओके बच्चों, आवाज आ रही है ना, हेलो, Yes, Yes, sir. sir. क्लियर ना। ये वेव फ्रंट में कोई डाउट नहीं ना, सिलिंड्रिकल 3 चीज वापस से वही चीज समझाइए, भूल से कॉपी पेस्ट हो गया होगा। चलो यदि क्लियर है तो बता दो आंसर। Spherical wave front propagate in the homogeneous and isotropic medium gives rise to, Both. Both spherical and plane. yes, very good। Spherical wave है तो spherical wave और plane दोनों हो सकते हैं, क्यों, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड है ना। Yes, sir. Yes, sir. Cylindrical wave front obtains from the Point source of light.
नहीं Source नहीं of नहीं light. नहीं, पॉइंट सोर्स से सिलिंड्रिकल Light कहाँ for light आएगा? स्लीट, स्लीट यानी कि लंबा। देखो इन्फिनिटिव पे तो प्लेन आएगा, इन्फिनिटिव प्लेन आएगा, पॉइंट सर पे स्फीरिकल आएगा। सर्कल का कुछ पता नहीं है, ज्यादातर तो हमने स्प्लिट जैसा ही माना था ना एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को। तो Yes, sir. स्प्लिट यानी कि एक्सटेंड ऑब्जेक्ट हो गया अभी बच्चों। यस सर। Yes, sir. ओके, तो लाइट सोर्स लाइक द स्लिट, जब उस केस के अंदर सिलिंड्रिकल वेव जो होगे वो स्लिट। ओके, लाइट सोर्स लाइक अ स्लिट, उसके अंदर जो वेव्स मिलेगा सिलिंड्रिकल टाइप। थर्ड नंबर का बोलो। Remains increases. रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर है, कर्वेचर है बेटा। रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो ये ज्यादा decrease. कर्वेचर है, ये कम कर्वेचर, ये कम कर्वेचर। काउनेस जो बोल रहा था ना, मैं काउनेस बोल रहा था ना, वही चीज। Increases. Decreases. क्लियर? Yes, sir. काउनेस कम हुई ना, काउनेस देखो पहले क्या था, हाई था, Yes, sir. अब धीरे धीरे काउ होता कम होता गया। ओके चलो, अरे यार सॉरी। लाइट फ्रॉम द स्टार, स्टार यानी कि इन्फिनिटिव डिस्टेंस, तो प्लेन वेव। क्लियर? Yes, यस sir. सर। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ वेव टू द नॉर्मल। वेव नॉर्मल यानी कि क्या, समझ लो एक वेव है, ये पॉइंट साइज, उसमें से वेव निकल रहा है, आगे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। ओके, एक काम करो, 1 मिनट बची है ना, तो ये टॉपिक को रिज्वाइन कर लो, तभी समझा देता हूँ, है ना। ये टॉपिक रिज्वाइन करने के बाद समझा देता हूँ, आधा रहेगा अदरवाइज। चलो फटाफट से रिज्वाइन कर लो बच्चों, वही लिंक के ऊपर। रुसिल કેટલો ઉતાવળો છે જો તો।